गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से रेलवे ग्रुप डी वॉल्यूम 1 का जो डिस्कशन हो रहा है, उस डिस्कशन में आज हम लोग टेस्ट सीरीज 14 का डिस्कशन करेंगे। टेस्ट सीरीज 14 के 8 पेपर के डिस्कशन के लिए मैं एल.के. झा उपस्थित हूँ। आपका पहला प्रश्न है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? आईएसआई। आपका प्रश्न है कि आईएसआई किस देश की जो है गुप्तचर व्यवस्था है? तो यह जो है पाकिस्तान का आईएस जो है काफ़ी प्रसिद्ध गुप्तचर संस्था है। जैसा कि आप जानते हैं, इस संस्था की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया और ये विश्व के गुप्तचर व्यवस्था में अपने ख्याति के लिए आईएसआई जाना जाता है। यह संस्था काफ़ी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और भारत में आतंकवादी संगठन को भेजने में भी इस आईएसआई का महत्वपूर्ण रोल है। अमेरिका के जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है यह अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम है। यूनाइटेड किंगडम के जो गुप्तचर एजेंसी है M16 मिलिट्री इंटेलिजेंसी सेक्शन 6 आदि नाम जो है यूनाइटेड स्टेट की गुप्तचर एजेंसी का नाम है। बांग्लादेश के गुप्तचर एजेंसी का नाम जो है, बांग्लादेश के गुप्तचर एजेंसी का नाम एनएसटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वास्तविक नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंसी डीजीएनआई, जिसका वास्तविक नाम है। भारत में राव जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण जो है गुप्तचर संस्थान है। दूसरा है, भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसका है? तो भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार केक को है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 के बीच किया गया है। यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यह भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और राज्यों के ऑडिट करने वाली संस्था है। इस संस्था का उल्लेख संविधान के 148 से 151 तक है, जिसमें 151 के अंतर्गत जो है, ये 151 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को सुपुर्द करती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो सुपुर्द किया जाता है, राष्ट्रपति उसे संसद में प्रस्तुत करती है और उस पर लोक लेखा समिति विचार करती है। केक के रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार करती है और लोक लेखा समिति को जो उपयुक्त लगता है उसके आधार पर फिर जो सरकार पर वह दबाव बनाती है। यदि किसी प्रकार की भ्रष्टाचार है या किसी भी दस्तावेज या किसी भी को गवाही के लिए लोक लेखा समिति जो है बुला सकती है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत का मार्गदर्शक कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो वित्तीय मामलों में सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीबीआई दिल्ली स्थापना पुलिस जो 1946 में बनाया गया था, 1963 में गृह मंत्रालय के अधीन इसे सीबीआई नाम दे दिया गया। सीवीसी जो है यह जो है संथानम समिति की रिपोर्ट पर 1964 में बनाया गया और आरबीआई जो है 1934 के एक्ट के अधीन 1935 में बनाया गया। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई? तो संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रस्तुत किया गया। 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू किया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना कहा गया।
जिस योजना का उद्देश्य संसद को प्रत्येक वर्ष अपने 5 गांव को गोद में लेना है और उसे मॉडल गांव बनाने का निर्णय लेना है, और ऐसा मॉडल गांव जो जिला में अपनी छाप छोड़े, ऐसा दूसरे गांव के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। ऐसे संसद जो गांव बनाएंगे उसमें उनका अपना गांव या अपना संबंधिकों का गांव नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने संसदीय क्षेत्र से 5-5 गांव चुनेंगे प्रत्येक संसद, और उसे मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो यह 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, जो भारत का एक बहुत ही सफल अभियान है। 7वां प्रश्न है आपका कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। तो बांग्लादेश के संसद का नाम जो है ये जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। ईरान, मालदीव आदि देशों के संसद का नाम मजलिस है। ईरान आदि देशों के संसद का नाम मजलिस है। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। भूटान के संसद का नाम तयोसुंडुंग है। राष्ट्रीय असेंबली, नेशनल असेंबली जो है ये पाकिस्तान देश का नाम है। नेपाल देश का नाम जो है संसद का, वह राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का जो है संसद भवन का नाम है। नौवां प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद बनाम पंजाब राज, केशवानंद बनाम केरल राज, केशवानंद बनाम केरल राज। यह विवाद जो है 1973 में इस पर निर्णय दिया गया, जिस पर सरकार ने यह निर्णय दी जिस पर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज मामला में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, जो अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ की फैसला रही, जिसमें 13 जजों ने भाग लिया, जिसमें यह कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूलभूत ढांचा क्या है, इसका सही जो है व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन जो लोकतंत्र जिस तरह है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, संघीय ढांचा है, ऐसे चीज़ों को हम कह सकते हैं कि यह मूलभूत ढांचा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामला में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कही कि किसी भी मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का संसद को अधिकार नहीं है। SR बम्बई बनाम भारत संघ में यह कहा गया कि भारत एक परिसंघ है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में यह व्यवस्था की कही गई कि न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है, यानी न्यायालय किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति रखती है, जैसा कि 137 अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख है। सोलह प्रश्न है, सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा शुरू किया। मनसब शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका नाम होता है पदनाम, जिसके अंतर्गत जात और सवार आता है। ये मंगोल के सेना के दशमलव प्रणाली पर आधारित बहुत ही व्यवस्थित व्यवस्था जो अकबर द्वारा शुरू किया गया। ये मुगल प्रशासन का रीढ़ था। प्रत्येक मनसबदार को जागीर दिया जाता था। सबसे ज़्यादा अधिक मनसबदार हिंदू औरंगजेब के काल में था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने लागू किया।
19 प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि सही सही कौन होगा, हम लोग को बताना है। तो हम देखेंगे 4 युद्ध की सही सही तिथि क्या होगा। दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, 1540 में, 1555 में। ये 4 युद्ध है। दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी के साथ, चौसा और कन्नौज का युद्ध शेरशाह के साथ हुमायूं ने लड़ा, और सरहिंद का युद्ध सिकंदर शाह सूरी के साथ हुमायूं ने लड़ा था। इक्कीस प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट राजपूत राज, ये कश्मीर में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। ये राजपूत शासक थे अमरकोट में। 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। छियासी प्रश्न है निम्नलिखित में, 86 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ये दिनेश कुमार खारा एसबीआई का चेयरपर्सन बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में एसबीआई नाम दिया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। 87 है, कॉफ़ी टेबल बुक असम की विरासत की खोज के लेखक कौन है। तो असम के विरासत की खोज का लेखक जो है पद्मानी बोरा है। पद्मानी बोरा द्वारा ये कॉफ़ी टेबल बुक असम की विरासत की खोज में लिखी गई है, जिसमें असम की संस्कार, सांस्कृतिक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को इसमें बताया गया है। एट्टी-एट है, भारत के चंदन वनों में विनाशकारी चंदन स्पाइक रोग की वापसी के कारण चर्चा में रहा है मरायूर चंदन वन भारत के किस प्रदेश में अवस्थित है। तो मरायूर चंदन वन केरल राज्य में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंदन जो सुगंधित लकड़ी के कारण दुनिया में विख्यात है, सबसे अधिक चंदन भारत में जो लकड़ी पाई जाती है वह कर्नाटक में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र भी चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। वीरप्पन चंदन तस्कर के लिए प्रसिद्ध था। एट्टी नाइन है, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। 89 खुशी चंदिलिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जुड़ा हुआ यह एक यूनिट है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के लिए हमेशा कार्यरत है। पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अपनी अमूल्य योगदान के लिए जानी जाती है। 1972 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लासगो में 2021 में नवंबर में COP26 का जो है आयोजन किया जा रहा है। UNEP का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। 90 प्रश्न है,
मानव विकास सूचकांक 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत जो है 129वां स्थान पर है। जैसा कि जानते हैं कि 1990 ईस्वी से यूएन जो है ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा यह जारी किया जाता है। महबूब हक और भारत के अमर्त्य सेन सब इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें आय, शिक्षा और मृत्यु यानी जन्म के समय उनकी जो स्थिति है उसमें मृत्यु का समय यानी जीवन प्रत्याशता क्या है इसके आधार पर निर्धारित की जाती है 1990 से। भारत में पहला राज्य एमपी है जो 1995 में सर्वप्रथम जो है मानव रिपोर्ट तैयार किया था, और भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर 2002 में सर्वप्रथम मानव रिपोर्ट तैयार किया था। 91 है, किस देश में पहली बार विपक्ष के नेता का पद का गठन किया गया और उस पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो विपक्ष के नेता का पद जो है पहली बार जो है सिंगापुर में नियुक्त किया गया है। सिंगापुर में पहली बार विपक्ष के नेता का पद दिया गया है। जैसा कि जानते हैं भारत में विपक्ष के नेता के होने के लिए 10% जो है मिनिमम लोकसभा में सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर साधारणतः लीगल रूप में औपचारिक रूप में कोई विपक्षी पार्टी नहीं कहलाएगा। 92 है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को जो सुरक्षा परिषद में चुना गया है 2021 से 2022 के बीच चुना गया है। भारत 8वां बार इसमें चुना गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, सुरक्षा और शांति के लिए जिम्मेदार है। विश्व के पुलिस संस्था के रूप में मेन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य है। भारत अस्थायी सदस्य के लिए जो है प्रयास कर रही है और भारत की दावेदारी बहुत ही सशक्त है। आज नहीं तो कल भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देना ही होगा। 93 भारतीय रेलवे के निजीकरण की सिफारिश किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये विवेक देवराज समिति ने यह जो है निजीकरण की सिफारिश की है। हालांकि ये बहुत विवादित है, इसके विरोध में भारी आंदोलन की स्थिति भी बनती जा रही है। भारत सरकार से यह अनुरोध बार बार संगठन सब कर रही है कि निजीकरण इसका नहीं किया जाए। अशोक मेहता समिति जो है 1977 ईस्वी में बनाया गया था पंचायती राज से संबंधित। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। गांव को मूल इकाई जो पंचायती राज का है उसको इसमें स्थान नहीं दिया गया। जनता दल सरकार द्वारा बनाई गई थी, इस समिति को नहीं माना गया विचार। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी और इनके रिपोर्ट पर ही जो है 2 अक्टूबर जो है 1979 से 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की शुरुआत हुआ। नागौर से, राजस्थान से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। 94 है, सरकारी नौकरी में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला असम है। 2 से अधिक बच्चे वाले को वहाँ सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया गया है। 95 है, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह आयोजन जो है हरियाणा राज्य में किया जाएगा। खेलो इंडिया फिट इंडिया की नारा देने वाला खेलो इंडिया का चौथा संस्करण हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा। (96) है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की है? तो यह शुरुआत करने का श्रेय जो है नीति आयोग का है।
जैसा कि आप जानते हैं, नीति आयोग भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। थिंक टैंक की तरह यह काम करती है और इस आयोग द्वारा बुजुर्गों को देखभाल के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए दादा दादी नाना नानी जैसी योजना शुरू की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धावस्था में और बच्चा को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। 97 है कि कुसुम का सही विस्तारित है तो कुसुम का सही विस्तारित है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। कुसुम का सही नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। यह कुसुम का वास्तविक विस्तार है। इसके द्वारा किसान की ऊर्जा और उनके विकास से जुड़े हुए कार्यों से संबद्ध है। है पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो हरमनप्रीत कौर यह रिकॉर्ड बनाने में सफल हुई। यह भारत की प्रसिद्ध महिला बल्लेबाजी करने वाली है। इन्होंने यह सफलता अर्जित की। झूलन गोस्वामी भारत की प्रसिद्ध महिला जो है गेंदबाज है और मिताली राज भारत के वरिष्ठ खिलाड़ी लंबी अवधि तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही और ये प्रसिद्ध जो है रन बनाने में भी 6000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी रही। टारपीडो के नाम से यान थोर्प को जाना जाता है, जबकि धिंगरी एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को और ब्लैक डायमंड के नाम से पेले को जाना जाता है। पेले को जो ब्राज़ील के हैं, इन्हें फुटबॉल का महानतम क्रिकेटर माना जाता है और इन्हें ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। हिमा दास को धिंगरी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। सौवा प्रश्न है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट का आयोजन जो है यह भारत में होगी। और जैसा कि जानते हैं कि 2019 में आयोजन जो है इंग्लैंड में हुआ था। 2015 में आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 में बहुत ही विवादित लेकिन बहुत ही रोमांचक क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड को हराकर ब्रिटेन विश्व विजेता पहली बार बना, इंग्लैंड पहली बार विश्व विजेता बना। विश्व क्रिकेट कप की शुरुआत जो है 1975 से हुआ है। प्रथम 2 बार वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया, लेकिन तीसरी बार जो 1983 में हुआ वो भारत ने जीता। सबसे अधिक बार जो है विश्व कप जीतने का श्रेय जो है ऑस्ट्रेलिया को मिला है। जैसा कि श्रीलंका भी यह जीत चुका है विश्व क्रिकेट कप। दक्षिण अफ्रीका अब तक कोई भी विश्व क्रिकेट कप नहीं जीता है। भारत 2 बार जीत चुका है, 1983 और 2011 में भी भारत विश्व कप जीता। यह इस समय कपिल देव कप्तान थे और दूसरी बार जो जीता उस समय महेंद्र सिंह धोनी भारत क्रिकेट टीम के कप्तान थे। धन्यवाद।